नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं फोर टक्स ब्लाउज की। फोर टक्स ब्लाउज में हमारे बेल्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं। मेरे पिछले एक सब्यसाची के वीडियो में मुझसे पूछा था कि फोर टक्स या जो बेल्ट ब्लाउज होता है उसमें बेल्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। बैक की कटिंग मेरे पास की हुई है, लेंथ है हमारे पास 13, तो मैंने 14 पे मार्क किया है। और चेस्ट है हमारा 32 प्लस 2 इंच लूज। डीप नेक बना रहे हैं हम, तो शोल्डर के लिए मैंने मार्क किया है 5.5 पे, और आर्म होल के लिए मार्क किया है 5.75 पे। यही मार्क हमारा अपर चेस्ट के लिए हो गया है। और चेस्ट के लिए मैंने मार्क किया है 9.5 पे। चेस्ट है हमारा 34, तो उसका 1/4 होता है 8.5 चेस्ट के लिए। और अपर चेस्ट के लिए दोनों मार्क मैंने बराबर किए हैं। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। अगर आप मेजरमेंट नहीं करते हैं तो चेस्ट और अपर चेस्ट का दोनों मार्क बराबर कर लीजिए। इससे हमारे आर्म होल की फिटिंग अच्छी आती है। और वेस्ट इसके अकॉर्डिंग है हमारी 26, तो मैंने 6.5 पे मार्क किया है। आगे 1 इंच प्लेट के लिए, और उससे आगे मार्जिन है 1.5 इंच। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बेल्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी चोली की कटिंग होती है। चोली की कटिंग होने के बाद जो हिस्सा बचता है हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उसमें प्लस 1.5 इंच ऐड करते हैं, तो हमारा बेल्ट बनके तैयारी होता है। इसमें हमारा जो स्टिच का मार्जिन होता है बेल्ट के लिए वो भी साथ में ऐड हो जाता है। तो चलिए अब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। मैंने अपने बैक को दूसरे फैब्रिक पे रख के शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए और चेस्ट अपर चेस्ट के लिए एजिट मार्क कर लिया है। अब मैं अपने बैक को हटा देता हूँ। तो चोली का मेजरमेंट करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डार्ट पॉइंट। 32 हमारा चेस्ट है, इसलिए ऊपर से हम डार्ट पॉइंट बनाएंगे 9.5 पे। तो मैं 9.5 पे एक मार्क कर देता हूँ। इस साइड से हमारा जो मार्क होता है वो हमें लूज चेस्ट बनाना है 34, तो मार्क करना है हमें 34 का 1/10। तो 34 का 1/10 होता है अप्रोक्स 3.5 से थोड़ा सा कम। तो मैं मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डार्ट पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमें लेनी है अपनी प्लेट की लेंथ। तो प्लेट की लेंथ हमें लेनी होती है 2 इंच। मैं मार्क कर देता हूँ। इस तरह से हमारे सेंटर की प्लेट बन जाती है। अब जब हम 32 चेस्ट है हमारा, 31, 33, 34 तक हमारा जब चेस्ट होता है तो हम प्लेट बनाते हैं 1.5 इंच की। तो 0.75 इंच इधर और 0.75 इंच इधर, इस तरह से 1.5 इंच की हमें प्लेट बना लेनी है। और इसके साथ ही हमारा चेस्ट का मेजरमेंट किया हुआ है, तो वेस्ट के लिए भी हमें मेजरमेंट कर लेना है। तो वेस्ट का मेजरमेंट इस तरह से होता है। ये हमारी बैक है, बैक में 26 हमारा बेल्ट है, तो उसका 1/4 किया था हमने 6.5, और आगे 1.5 इंच मार्जिन, तो टोटल 8 इंच हो जाता है। तो हमारा बेल्ट नीचे की तरफ से होता है 8 इंच, और ऊपर की तरफ से हमें थोड़ा सा ज्यादा रखना होता है, तो 8.25 रख लेते हैं हम। बैक में जब हम प्लेट बनाते हैं तो हमारी बैक भी अप्रोक्स तिरछी हो जाती है, तो थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा हमें चाहिए 0.25 इंच जितना। तो बेल्ट हम नीचे से रखेंगे 8 इंच और ऊपर से रखेंगे 8.25। इस तरह से हमारे वेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है, अगर हम फ्रंट हुक का ब्लाउज बना रहे हैं तो स्टिच जितना 0.25 इंच हमें इधर छोड़ देना है एक्स्ट्रा, ये हमारे हुक पट्टी में चला जाएगा। अगर बैक हुक पट्टी का ब्लाउज बना रहे हैं हम, फ्रंट से पैक है, तो ये मार्जिन हमें नहीं छोड़ना है। उसके बाद 6.5 इंच हमारी वेस्ट है, प्लस 1.5 इंच हमें ऐड कर देना है प्लेट के लिए, और प्लस 1.5 इंच ऐड कर देना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमारा टोटल हो जाता है 6 और 9.5 और 0.25 ये, तो 9.75 आता है। तो 9.75 पे मार्क कर देंगे। दोनों तरह से हमारे वेस्ट का मेजरमेंट बराबर आता है। तो ये जो प्लेट बनी है हमारी, इसका मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेट है चौड़ाई में हमारी 1.5 इंच और लंबाई में है 2 इंच। 32 हमारा चेस्ट है, तो ये प्लेट हमारी लेंथ में 2 इंच बन के तैयारी रहनी चाहिए। तो इधर हम 0.75 इंच क्रॉस करते हैं। इसको जितना मैंने 0.25 इंच जितना नीचे लिया है, इसके साथ हमें मैच कर देना है। तो ये हिस्सा एक्स्ट्रा हम चोली में रखेंगे, तो ये स्टिच में चला जाएगा और 2 इंच की हमारी प्लेट बनके तैयारी होगी। और इधर वाला हिस्सा भी हमें इस तरह से राउंड बनाते हुए मैच कर देना है। तो इस तरह से टोटल हमारी यहाँ से प्लेट की लेंथ हो जाएगी 2.25 इंच। तो प्लेट 2 इंच बनके तैयारी रहेगी। और जिस तरह से हमारा चेस्ट ज्यादा होता है, अगर 37, 38 चेस्ट है, तो नीचे का हिस्सा है जो 0.25 इंच है, इसको हम 0.5 इंच तक कर सकते हैं।
उस वक्त हमारे जो प्लेट की चौड़ाई होती है, जब 38 चेस्ट है तो ये 1.5 इंच जो प्लेट है इसकी चौड़ाई बढ़ के 2 इंच हो जाती है। तो चौड़ाई में ये 2 इंच है तो लंबाई में हमारी ये 2.5 इंच हो जाएगी। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। और बाकी सारे प्लेट्स के मार्क जो होते हैं वो अगर आपको देखने हैं तो मेरा एक वीडियो आया हुआ है परफेक्ट कटिंग करने का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। लेंथ में हमारी वेस्ट है 6.5। तो इधर हमें फ्रंट हुक का ब्लाउज बना रहे हैं तो इधर हमें 0.25 इंच जितना स्टिच के लिए मार्जिन रखना है। उसके बाद 6.5 पे एक मार्क कर देना है। ये हमारा हो गया बेल्ट और उससे आगे 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। और ऊपर की तरफ जब हमारा बेल्ट जाएगा तो इसको हम 0.25 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे तो इस साइड से हमारी कटिंग क्रॉस होगी। और अगर हम बैक हुक का ब्लाउज बना रहे हैं तो ये 0.25 इंच जितना मार्जिन हमें नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बेल्ट की चौड़ाई कितनी आएगी। तो हमारी लेंथ थी 14 मार्जिन सहित, ये हमारी चोली। अब हमें जो हिस्सा हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखा है चोली की परफेक्ट फिटिंग के लिए वो हिस्सा हमें कैलकुलेट नहीं करना है। जो सीधा मार्क दिया हुआ है वहां तक हमें चोली का हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो हमारी चोली की लेंथ है 11.5, तो 14 में से 11.5 हमें माइनस कर देना है तो हमारा बेल्ट बनता है 2.5। प्लस इसमें ऊपर और नीचे का मार्जिन ज्वाइंट करते हुए हमें 1.5 एक्स्ट्रा ऐड करना है। जब हम 1.5 ऐड करते हैं तो नीचे का मार्जिन और ऊपर का मार्जिन हमारा साथ में अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट तैयारी होगा। कटिंग होगा 4 इंच का और बनके तैयारी रहेगा 3 इंच का। मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मैं मार्क कर देता हूँ 4 इंच पे। तो इधर से 0.25 इंच जितना मार्जिन छोड़ने के बाद टोटल हमारा नीचे से बेल्ट तैयारी है 8 इंच, जिसमें 1.5 इंच नीचे का मार्जिन है और ऊपर से है 8.25 इंच। इधर जो राउंड में देना है वो एक्स्ट्रा देना है 0.75 के इंच जितना और अप्रोक्स 2 इंच पे मार्क करके मैंने इसका राउंड बना दिया है। बेल्ट की चौड़ाई आई है हमारी 4 इंच, तो इस 4 इंच पे मैंने मार्क किया है। इसमें ऊपर का और नीचे का मार्जिन जब स्टिच हो जाएगा तो बेल्ट हमारा तैयारी रहेगा 3 इंच। तो अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे बेल्ट की कटिंग और चोली की कटिंग हो गई है। तो अब आगे का मैं कैलकुलेशन आपको बताते जाता हूँ। जब हमारा चेस्ट 32 है तो इस तरह से हमारा बेल्ट तैयारी होगा 3 इंच का। अगर हमारा चेस्ट ज्यादा है तो बेल्ट की चौड़ाई हमारी कम होती जाएगी। अगर हमारे ब्लाउज की लेंथ 13 ही है तो वो किस तरह से होती है। जब हमारा चेस्ट 32 है तो हमने डार्ट पॉइंट पे मार्क किया 9.5 पे। अगर हमारा चेस्ट 37 या 38 36 होता तो हम डार्ट पॉइंट का मार्क करते 10 इंच पे, तो चोली की लेंथ हमारी बढ़ जाती, बेल्ट छोटा हो जाता। अगर हमारा चेस्ट और ज्यादा होता है 41 42 तो हम डार्ट पॉइंट पे मार्क करते हैं 10.5 पे, तो हमारे बेल्ट की लेंथ और कम हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमारा चेस्ट ज्यादा होता जाता है तो हमारे ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ती जाती है। अगर नॉर्मली हम देखें 37 38 का हमारा चेस्ट होता है तो ब्लाउज की जो लेंथ होती है वो होती है 14.5। तो बेल्ट का कैलकुलेशन लेंथ के अकॉर्डिंग भी होता है, चोली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से हमारा बेल्ट बनता है। जिस तरह चेस्ट ज्यादा होता जाता है बेल्ट की चौड़ाई कम होती जाती है और जिस तरह लेंथ बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे बेल्ट की लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी दिए हुए हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।